नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किसी स्टॉक को सिलेक्ट करने से पहले क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, किस प्रकार से हम एक अच्छे स्टॉक को सिलेक्शन करते हैं। यानी कि आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्ट्रैटेजिक स्टॉक सिलेक्शन का। यानी कि एक अच्छे स्टॉक को सिलेक्शन करने से पहले हमें क्या क्या चीजें देख लेनी चाहिए। अगर ये सब चीजें सही नहीं रहेगा तो आप कभी भी स्टॉक में प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर दोगे तो आपका सिर्फ समय जाएगा, समय व्यर्थ हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। तो एक अच्छे स्टॉक सिलेक्शन करने से पहले किन किन बातों को ध्यान में आपको रखना चाहिए, किन किन चीजों को आपको देखना चाहिए, आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ एकदम बेसिक लेवल में आप सभी को बताने वाला हूं। वीडियो देखने के बाद आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा। तो आप सभी को पता ही होगा, हम लोग बिगिनर के लिए फुल कोर्स स्टॉक मार्केट का लेकर आए हैं। ये वीडियो पार्ट 7 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 6 तक हर एक चीजों को देख चुके हैं। इस वीडियो में पार्ट 7 में हम लोग देखेंगे स्ट्रैटेजिक स्टॉक सिलेक्शन का। यानी कि एक अच्छे स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए स्टेप बाय स्टेप बिगिनर को किन ब्लूप्रिंट पर, यानी कि कौन से शेयर खरीदे, कौन से शेयर को हमको नहीं खरीदना है, हर एक चीज को एकदम बेसिक लेवल से हम लोग जानेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि एक अच्छे स्टॉक को खरीदने से पहले हमें किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर आप सभी को मैं बता दूं, सबसे पहले अगर आप किसी शेयर मार्केट में, स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो सबसे पहले किसी अंधाधुंध स्टॉक में तो पैसा नहीं लगा दोगे ना। कुछ चीजें देखनी पड़ती है कि स्टॉक आगे चल के क्या करेगा, यानी कि वो कंपनी आगे चल के क्या कर सकता है, क्या नहीं करेगा, क्या उसका फ्यूचर प्लान है, क्या उसका कोई फ्यूचर प्लान है भी नहीं, या फिर वो डेप्थ ज्यादा ले रखा है। हर एक चीजों को देखना पड़ता है। यहाँ पर देखो, अगर आप गलत स्टॉक को चूज कर लोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पक्का लॉस ही होगा, इसमें आपको प्रॉफिट होगा ही नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका क्या जाएगा, टाइम जाएगा। आप 20 सालों तक इसमें बना रहे या फिर 10 सालों तक इसमें बने रहे, लेकिन आपको पता चलेगा कि इसमें कि आपको प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है। तो प्रॉफिट आपको कहाँ होगा, सही स्टॉक सिलेक्शन करने के बाद ही प्रॉफिट आपका होगा। अगर पोर्टफोलियो में आपका सही स्टॉक नहीं होगा तो आपको प्रॉफिट कैसे जनरेट होगा। तो इस प्रकार से सही स्टॉक जैसे आप चुनोगे तो पैसा आपके पास मल्टीपल, यानी कि हर एक तरह से प्रॉफिट करेगा। लेकिन गलत स्टॉक को चूज कर लोगे तो आपको वो लॉस ही कराएगा। तो गोल्डन रूल आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं है कि आप एक अच्छा स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए आप रैंडम स्टॉक को उठा लो, या फिर कोई टेलीग्राम में जो टिप्स दे रहा है कि इस स्टॉक को उठा लीजिए, इसका फ्यूचर प्लान बहुत तगड़ा है, आप टिप्स को लेकर स्टॉक में अपना पैसा लगा दिए हैं। तो ये सब स्टॉक आपको नहीं खरीदना, ना ही टिप्स के भरोसे, ना ही रैंडम स्टॉक आपको उठाना है। स्टॉक सिलेक्ट करना एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से एक अच्छे प्रोसेस से होकर उस स्टॉक को हम लोग गुजारेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हाँ, इस प्रोसेस में ये स्टॉक पास हुआ, ये स्टॉक आगे चल के अच्छा काम कर सकता है, मेरा पोर्टफोलियो इससे मजबूत हो सकता है। तो ये कौन से ऐसे स्टॉक और कैसे हम लोग सिलेक्ट करते हैं, चलिए हम लोग एक एक करके अच्छे से पीपीटी के माध्यम से इससे हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि स्टॉक सिलेक्शन के 3 पिलर्स, मेन जो 3 चीज होता है वो स्टॉक सिलेक्शन का यही 3 पिलर होता है। इससे आप समझ जाइएगा तो वेल्थ क्रिएशन करने में आपको कोई भी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना नहीं पड़ेगा। यही 3 पिलर को आपको सिर्फ समझना है। पहला पिलर में आपको समझना है बिजनेस एंड ट्रस्ट। जिस भी कंपनी का आप स्टॉक खरीद रहे हो उसका बिजनेस एंड ट्रस्ट आपको समझना होगा, ठीक है। दूसरा पिलर होता है ग्रोथ एंड हेल्थ। उस कंपनी का क्या ग्रोथ है हर एक साल, उस कंपनी का क्या हेल्थ है, यानी कि क्या कहीं तो वो कंपनी कर्जा से दब तो नहीं गया है, यानी कि हेल्थ उसका कैसा है। उसके बाद तीसरा पिलर जो होता है वैल्यूएशन एंड रिटर्न्स का, यानी कि मान लीजिए कि बिजनेस सही है, ट्रस्ट सही है, ग्रोथ सही है, हेल्थ सही है, तो लास्ट में जो पिलर 3 होता है वो होता है वैल्यूएशन एंड रिटर्न्स का। क्या वो कंपनी हर एक साल अच्छा रिटर्न दे पा रही है या फिर नहीं दे पा रही, ये भी आपको देखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आप फ्यूचर में ये प्लान कर सकते हो कि हाँ, ये मेरे लिए फ्यूचर स्टॉक बन सकता है। अब यहाँ पर देखिए, कंपनी का बिजनेस और सेक्टर और प्रमोटर्स को ध्यान में आपको रखना होगा। बिजनेस आपको ये देखना होगा कि कंपनी आखिरकार करता क्या है। कंपनी स्टॉक में जो पैसा लगाने बोल रहा है, इन्वेस्ट करने इन्वेस्टर को बोल रहा है, वो आखिरकार वो पैसा कहाँ जाएगा, क्या उससे हो रहा है, उस कंपनी में क्या आगे प्लान है, ये सब चीजों को आपको समझना होगा। अभी इसको डिटेल में बताएंगे, ठीक है।
यहाँ पर देखिए रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, ईपीएस और डेप्थ, कर्जा क्या है, अर्निंग पर शेयर कितना होता है, प्रॉफिट प्रति साल वो कितना कर रहा है, रेवेन्यू क्या जनरेट कर रहा है, ये भी आपको देखना पड़ता है। पी रेशियो से आपको ये पता चलेगा अभी जो आप स्टॉक खरीद रहे हो उसमें जो एक स्टॉक खरीदने में जितना पैसा आप लगा रहे हो क्या वो अंडर वैल्यू है या फिर ओवर वैल्यू है, ठीक है। आर ओ ई आपको देखना होता है। डिविडेंड आपको कंपनी देता है या फिर नहीं देता है। डिविडेंड का मतलब ये हो गया कि कोई क्वार्टर में देता है तो कोई हाफ अर्ली में देता है तो कोई एक साल में डिविडेंड देता है। जैसे कि मान लीजिए कि 100 रुपया का आप शेयर खरीदे हो तो खुशी से वो 3 रुपया 2 रुपया डिविडेंड देता है, ठीक है, यानी कि 1-2% डिविडेंड देता है। कोई कोई शेयर तो 5-6% भी डिविडेंड देता है। तो डिविडेंड शेयर अगर आपको जानना है तो ये सब कमेंट करना, बाद में मैं वीडियो बना दूंगा प्रॉपर एक, ठीक है। ये 3 पिलर आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है। यही 3 पिलर अगर आप समझ जाओगे तो यही फंडामेंटल है और यही आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बना के देता भी है। तो यहाँ पर ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए। तो इन 3 पिलर को हम लोग अच्छे से देखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और अच्छे से इसको डिटेल में समझते हैं। पिलर 1 को हम लोग सबसे पहले अब समझते हैं। देखिए, बिजनेस एंड ट्रस्ट, स्टेप बाय स्टेप हम लोग 9 तक जाएंगे। अभी यहाँ पर देखिए बिजनेस एंड ट्रस्ट, करंट ऑपरेशन क्या है कंपनी का, जिस कंपनी का आप स्टॉक खरीद रहे हो वो कंपनी अभी आखिर कर क्या रहा है। मान लीजिए कि डिफेंस में कोई काम, जैसे कि शिप बना रहा है, ठीक है, या फिर गन वगैरह बना रहा है, फाइटर जेट वगैरह बना रहा है, तो इससे हमको ये पता चलता है कि करंट में अभी ये काम क्या कर रहा है। शिप बना रहा है डिफेंस सेक्टर के लिए, ठीक, यानी कि युद्ध के लिए। फाइटर जेट बना रहा है, स्पेस बना रहा है, यानी कि चंद्रमा में जाने के लिए स्पेस सैटेलाइट वगैरह बना रहा है, कुछ भी बना रहा है। इससे आप समझ रहे हो ना कि अभी क्या काम कर रहा है। इसके बाद ये चीज अभी क्या कर रहा है ये देखने के बाद आप इसे तुरंत डिसाइड नहीं कर लोगे कि क्या करना है। अब आपको ये देखना है कि इसका फ्यूचर डिमांड क्या हो सकता है, अनुमानित आपको लगाना, अनुमान करना है। इसका फ्यूचर प्लान क्या है, स्पेस में जाने का है, मंगल ग्रह में जाने का है, या फिर डिफेंस सेक्टर में जो भी शिप वगैरह बना रहा है, फाइटर जेट बना रहा है, उसे क्या कितने टेक्नोलॉजी से एडवांस उसे करने वाला है। AI टेक्नोलॉजी जो आ गया है उसमें क्या इसका जो फ्यूचर डिमांड है वो क्या वो पूरा कर पाएगा, क्या ये फ्यूचर प्लान बना के रखा है, वो आपको समझना होगा। यानी कि बिजनेस क्या करती है आपको क्लियरली पता होनी चाहिए कि कंपनी क्या करती है और कैसे पैसा बनाती है, तब जाके उस स्टॉक में आपको पैसा लगाना चाहिए। फिर आपको उस इंडस्ट्री का डिमांड देखना है कि क्या वो जो बना रहा है वो सच में बिक रहा है, उसका डिमांड है या फिर नहीं डिमांड है। कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, जैसे कि अभी आपको उदाहरण दिया डिफेंस सेक्टर में, ठीक है, मान लीजिए कि वो गैस सेक्टर में हो, ऑयल सेक्टर में हो, ठीक है, क्रूड ऑयल सेक्टर में हो, तो इस प्रकार से क्या उसका डिमांड हो रहा है या फिर फ्यूचर में इस इंडस्ट्री का डिमांड रहेगी, ये सब चीजें आपको अनुमानित करना पड़ेगा। अगर आप सही से अनुमानित कर लोगे कि क्या अभी बिजनेस कर रहा है, क्या वो बिजनेस आगे चल के फ्यूचर में डिमांड और ज्यादा बढ़ेगा, तो वो स्टॉक आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट और सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज है, पिलर 1 को आप लोग शायद अच्छे से समझ गए होंगे, तब जाके आपको उसमें इन्वेस्ट करना होता है। अब यहाँ पर एक फेज में पास हुआ है, अब यहाँ पर आ जाता है आपका बिजनेस एंड ट्रस्ट का स्टेप 2। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको अब दूसरा चीज देखना होता है, लार्ज मार्केट क्या है। जैसा कि आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में बता दिए हैं कि लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है। तो लार्ज कैप यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियां, भारत की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कंपनियां का आपको सबसे पहले, अगर आप बिगिनर हो तो उसी कंपनी का स्टॉक आपको खरीदना। जैसे कि निफ्टी 50 में जो 50 कंपनियां हैं उसी में आपको सबसे पहले पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें रिस्क बहुत कम होता है, ठीक है, और प्रॉफिट भी मतलब अच्छा खासा होता है। लेकिन उसमें आप बोलोगे कि डबल हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि वो स्टेबल कंपनियां होती है, ना ही उसमें ज्यादा रिस्क होता है, ना ही ज्यादा उसमें प्रॉफिट होता है। लेकिन यहाँ पर ये है कि आप उसमें सेफ रहोगे। तो बिगनर हो तो लार्ज कैप कंपनियां में ही आपको स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल होती है और रिस्क इसमें बहुत कम होता है। प्रमोटर होल्डिंग, ये आपको देखना होता है। प्रमोटर होल्डिंग का मतलब ये हो गया कि जो कंपनी स्टॉक यहाँ पर लिस्ट किए हैं वो प्रमोटर कहलाता है, ठीक है, वो अपना शेयर कितना परसेंट वहां पर लिस्ट मतलब होल्ड करके रखे हैं। अगर प्रमोटर का स्टैक ज्यादा है तो उनका कॉन्फिडेंस कंपनी में स्ट्रॉन्ग रहेगा। मान लीजिए कि हम कोई कंपनी का स्टॉक शेयर मार्केट में लिस्ट किए हैं और मेरा ही उसमें स्टैक कम रहेगा, तो
मुझे ही लग रहा है कि कंपनी आगे चल के कुछ नहीं करेगा, तो यहाँ पर इन्वेस्टर का क्या भरोसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जिस कंपनी का 50% से अधिक स्टेक रहेगा, यानी कि उस कंपनी में वहां पर जो प्रमोटर्स होंगे वो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही ज्यादा जी जान लगा देंगे, तो उसी कंपनी में आपको यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर यदि आप बिगिनर हो तो, अगर आप इसमें सब कुछ जानते हो तो प्रिस वगैरह लेके पेनी स्टॉक में भी बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं, लेकिन वैसा कभी नहीं करना चाहिए बिगिनर को। उसके बाद यहाँ पर आप सभी को मैं बता दूं, ये पिलर 1 का स्टेप 2 था कि कैसे आपको लार्ज कैप चूज करना है। अब यहाँ पर ग्रोथ एंड हेल्थ, पिलर 2 हम लोग आ गए, ठीक है। पिलर 2 में हम लोग क्या देखेंगे, ग्रोथ एंड हेल्थ। स्टेप 3 एंड 6 यहाँ तक देखो, कंसिस्टेंट यहाँ पर ग्रोथ कर रहा है कंपनी या फिर नहीं। अभी तक आप लोग एक कंपनी को, एक स्टॉक को इतना चीज देख रहे हो, ठीक है, कि वो कंपनी लार्ज कैप है या फिर नहीं है, उसमें जो प्रमोटर्स हैं वो ज्यादा 50% से अधिक जो अपना शेयर्स हैं वो स्टेक करके रखे हैं या फिर नहीं रखे हैं, क्या वो कंपनी यहाँ पर कंसिस्टेंट ग्रोथ कर रहा है हर एक साल। ये आपको देखना चाहिए कि हर एक साल कंसिस्टेंट यहाँ पर ग्रोथ कर रहा है कंपनी की नहीं कर रहा है। अगर रेवेन्यू और प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है तो कंपनी ग्रो कर रही है, यानी कि लॉन्ग टर्म पॉजिटिव सिग्नल यहाँ पर है, आप इस कंपनी की ओर जा सकते हो। अभी तक यहाँ पर ग्रीन सिग्नल मिल रहा है आपको। ईपीएस, ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। पर शेयर से कंपनी कितना अर्निंग कर रहा है, यानी कि कंपनी एक शेयर पर कितना प्रॉफिट कमा रही है, बढ़ता ईपीएस एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। अगर एक शेयर आपको दिख रहा है कि 10 रुपया का प्रॉफिट दे रहा है एक साल में, तो आप मान लीजिए कि 1000 शेयर रखे हो, तो उस प्रकार से आप मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो ईपीएस यहाँ पर ये बढ़ती हुई होनी चाहिए। तो स्टेप 2 यानी कि यहाँ पर पिलर 2 में आप लोग देखें ग्रोथ एंड हेल्थ के बारे में। अब यहाँ पर ये चीजों को आपको देखना होगा कि यहाँ पर जो कंसिस्टेंट ग्रोथ है वो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, अर्निंग पर शेयर इसका अच्छा खासा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अब आप लोगों को कहाँ आ जाना है, अब आप लोगों को आ जाना है यहाँ पर पिलर 2 ग्रोथ एंड हेल्थ स्टेप 4 में। स्टेप 4 में क्या होता है, द रिस्क चेक, यानी कि आपको अब रिस्क चेक करना होगा। रिस्क मतलब क्या कि कंपनी कर्जा कितना लेकर बैठा है, डेब्ट इसका कितना है। देखिए, कर्जा लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्जा समय पर समय चुका रहा है कंपनी या फिर नहीं चुका रहा है, या फिर लेते जा रहा है। अगर लेते जाएगा तो किसी ना किसी दिन वो दब के खत्म हो जाएगा। लेकिन कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है, सभी कंपनियां कर्जा लेती है, ठीक है, लेकिन हर एक साल उसे चुकाती भी है, कम करती है कर्जा को। तो यहाँ पर देखो, अगर डेब्ट यानी कि कर्जा बहुत ज्यादा है तो कंपनी रिस्की हो सकती है, लेकिन आइडियल रेशियो डेब्ट टू इक्विटी यानी कि आइडियल 1 से कम होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो आपको मैं बताया कि डेब्ट लेना यानी कि कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसे समय पर समय चुकाना, अगर ये हर एक साल कंपनी डेब्ट कम कर रही है तो ये एक ग्रीन सिग्नल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग इतना चीज को देखोगे, अभी तक जितना चीज आप सभी को मैं बताया, उसके बाद आपको पिलर 3 में आ जाना है। पिलर 3 में आपको क्या क्या चेक करना है, वैल्यूएशन एंड रिटर्न्स के बारे में। स्टेप 5 यानी कि पीई रेशियो आपको देखना है, प्राइस टू अर्निंग। एक कंपनी की अर्निंग के कंपैरिजन में आप कितना प्राइस पे कर रहे हो, यानी कि जो पी रेशियो ये बताता है कि आप जिस स्टॉक में अपना पैसा लगा रहे हो, उस एक स्टॉक को खरीदने के लिए आप जो पैसा लगा रहे हो, क्या वो अंडर वैल्यू है या फिर ओवर वैल्यू है, क्या वो ज्यादा प्राइस में आपको मिल रहा है या फिर आपको कम प्राइस में मिल रहा है। अगर कम प्राइस में मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। देखिए, प्राइस पेड यानी कि यहाँ पर अर्निंग जनरेटेड, पीई रेशियो का मतलब यही हुआ कि कितना वो कंपनी यहाँ पर वैल्यू कर रही है प्राइस को लेकर। हाई पीई यानी कि ओवर वैल्यू हो सकता है, लो पीई यानी कि अंडर वैल्यू या वीक कंपनी हो सकती है। कम भी होना गलत है, ज्यादा भी होना गलत है। यहाँ पर पी रेशियो अगर स्टेबल है तो ही ठीक है, अगर ज्यादा रहेगा तो ओवर वैल्यूड कहेगा, वो आगे चल के सेल भी वहां पर प्रमोटर्स वगैरह या फिर इन्वेस्टर वगैरह कर सकता है। लो पीई रहा तो इसका मतलब अंडर वैल्यू है, कंपनी वीक है, इसमें कोई पैसा लगा नहीं रहा है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर स्टेबल होना चाहिए कंपनी का जो पीई रेशियो है, वो कैसा होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। 10-11 रुपये तक यहाँ पर आगे पीछे चल सकता है, लेकिन अगर ज्यादा पीई रेशियो कम है या फिर ज्यादा है तो वो रिस्की हो सकता है। तो यहाँ पर ये आपको समझना पड़ेगा।
उसके बाद यहाँ पर आपको एक अच्छे स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए पिलर 3 में वैल्यूएशन एंड रिटर्न में स्टेप 7 एंड 8 को आप देखना चाहिए। 7 एंड 8 में आपको क्या देखना चाहिए? आरओई। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आरओई। आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे पर कितना रिटर्न जनरेट कर रही है, यानी कि हर एक साल कंपनी एक शेयर पर या फिर जो आप पैसा इन्वेस्ट किए हो उसके अकॉर्डिंग आप कितना पैसा आपको कम उस शेयर बना के दे रहा है। अगर प्रति साल 15% से ऊपर ये कंपनी आपको देखने को मिल रहा है कि ये जनरेट करके शेयर होल्डर्स को यानी कि इन्वेस्टर को दे रहा है, तो ये ग्रीन सिग्नल होता है, ये एक अच्छी कंपनी होता है। डिविडेंड यील्ड में ये होता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट का कितना हिस्सा इन्वेस्टर को वापस देती है, लॉन्ग टर्म के लिए यूजफुल ये होता है। मान लीजिए कि कोई कंपनी खुश होकर बोनस के रूप में 3 से 4% को सालाना दे देता है, तो वो एक अलग पैसा होता है प्रॉफिट का, ठीक है। 4% उधर से मिल जाएगा और कंपनी जो प्रॉफिट करेगा 10-15% वो अलग से आपको मिलेगा। तो डिविडेंड मिलना एक अच्छी बोनस के रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो अगर डिविडेंड कंपनी आप बोलोगे कि 5000 से प्लस कंपनियां हैं यहाँ पर शेयर मार्केट में, ठीक है, तो ये क्या हर कोई डिविडेंड देता है? नहीं, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 50-100 कंपनियां ही होगा जो डिविडेंड देता है। तो डिविडेंड के पीछे भी आपको नहीं भागना है, डिविडेंड देता है तो बहुत अच्छा बोनस है, ठीक। अब यहाँ पर आपको लास्ट देखना है। देखिए अब आपको क्या देखना है? द फंडामेंटल चीट शीट। यहाँ पर आप सभी को मैं बता दूं दोस्तों, ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर कंसिस्टेंटली यहाँ पर इंक्रीज आपको होनी चाहिए। आरओई यहाँ पर 15% आपका हर एक साल टारगेट होनी चाहिए। डेब्ट टू इक्विटी यहाँ पर जो एक टारगेट है, यानी कि हर एक साल पर कंपनियां डेब्ट को चुका रही होगी। पीई रेशियो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर ओवर वैल्यू वर्सेस अंडर वैल्यू आपको चेक करना चाहिए कि कितना अंडर वैल्यू है या फिर कितना ज्यादा ओवर वैल्यू है। अगर ये दोनों ज्यादा होगा तो ये कंपनियां यहाँ पर ग्रीन सिग्नल नहीं देगी। अगर ये कंपनियां ग्रीन सिग्नल दे रही मतलब कि ठीक ठाक है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, अब आपको क्या देखना चाहिए? इन 4 चीजों को देखने के बाद तो यहाँ पर आपको देखना चाहिए इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन एक्सपेंस रेशियो। ये एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? देखिए डायरेक्ट स्टॉक और एक होता है म्यूचुअल फंड। एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो स्टॉक्स में नहीं होता है, ये म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो होता है, क्योंकि ये मैनेजर होता है, आपका पैसा पोर्टफोलियो मैनेज करता है। यानी कि आप जो पैसा लगा रहे हो वो किसी स्टॉक में ना लगाकर आप क्या करते हो, ये पैसा सीधे दे देते हो किसी एक मैनेजर को, मान लीजिए, ठीक है। ये मैनेजर आपका पैसा स्टॉक में लगाता है और ये अच्छा स्टॉक चूज करता है क्योंकि इसे 15 से 20 सालों तक का एक्सपीरियंस होता है। तो ये जब आपका पैसा ग्रो करवाता है तो आपसे एक्सपेंस रेशियो लेता है। 1% होता है, किसी का 2% होता है, किसी का 3% होता है। वो जितना कम रहेगा उतना ज्यादा अच्छा होता है। तो अभी हम लोग डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो का कोई बात ही नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर बताने का मतलब ये था कि एक्सपेंस रेशियो बताता है कि फंड मैनेजर आपसे कितना चार्ज कर रहा है। यह मैनुअली म्यूचुअल फंड में यूज होता है, स्टॉक्स में नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग स्टॉक्स में बात कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड को यहाँ पर इसलिए लाया क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो को आपको समझाना था कि एक्सपेंस रेशियो आखिरकार होता क्या है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को मैं बता दूं कि अब आप सभी को क्या करनी चाहिए। देखिए अब यहाँ पर एक्शनेबल बिगिनर के लिए स्ट्रैटेजी जो है वो यहाँ पर देख लीजिए। आपको सिलेक्ट करना है, फिर इन्वेस्ट करना है, फिर वेट करना है। सिलेक्ट करने के लिए हर एक चीज को आपको बता दिया कि किस प्रकार से आपको लार्ज कंपनी चूज करना है, वो भी निफ्टी 50 के अंदर, यानी कि भारत के टॉप बड़ी कंपनियों के अंदर ही आपको स्टॉक सिलेक्शन करना है। फिर उसका बिजनेस देखना है, ट्रस्ट देखना है, ग्रोथ एंड हेल्थ देखना है, फिर उसका वैल्यूएशन देखना है, फ्यूचर प्लान देखना है, फिर उसका आरओई देखना है, फिर उसका ईपीएस देखना है, फिर उसका आपको देखना है कि कितना डेप्थ है। इस प्रकार से आप उस स्टॉक को पास करोगे, फिर आप उस स्टॉक में सोचोगे कि उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे, फिर उसमें आपको वेट करना पड़ेगा। पहले आपको सिलेक्ट करना है। 2 से 3 स्ट्रॉन्ग कंपनी को आज आपको ढूंढना है। 5000 कंपनियां है जिसमें से 50 स्टॉक आपको मैं बता दिया हूं कि उसी के अंदर ढूंढना है। जैसे कि निफ्टी 50 के अंदर जो भी 50 कंपनी है उसी के अंदर आपको 2 से 3 स्ट्रॉन्ग कंपनी के चूज करना है आपको स्टॉक, ज्यादा कुछ नहीं। 50 में से 2 से 3 स्टॉक आप चूज करके आप कमेंट करके बताना, उसमें आपको ये चीज पास करवाना है, ठीक है। पिलर 1, पिलर 2, पिलर 3। पिलर 1 में जो भी बताया, पिलर 2 में जो भी मैंने बताया, पिलर 3 में जो भी मैंने बताया,
वो आपको यूज करके यहाँ पर पास करना है। उसके बाद इस स्टॉक को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप इन्वेस्ट SIP स्टाइल में कर सकते हो। डेली थोड़ा थोड़ा करके आप उस स्टॉक में अपना पैसा लगा सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। इसके बाद अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो फिर आप SIP कर लो। आप सिर्फ SIP में हर एक महीना 1000 रुपया डालो, आपका मैनेजर वो मैनेज करेगा आपका पैसा, और उसमें आपको ये थोड़ा होगा कि वो 1-2% का आपका एक्सपेंस रेशियो अलग से चार्ज करेगा, यानी कि जो भी आप प्रॉफिट करोगे उसका 1-2% वो लेगा, क्योंकि वो आपका मैनेज कर, आपको माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। तो इसीलिए SIP लोग करते हैं जो स्टॉक मार्केट को नहीं जानते हैं, ठीक है। देखिए, जो जानते हैं वो भी करते हैं। उसके बाद आप सिलेक्ट कर लिए स्टॉक को, इन्वेस्ट कर दिए उसमें पैसा, तो आपको आप सिंपल तीसरा काम करना है, वेट। सबसे बड़ी पूंजी यही है, प्रतीक्षा। अगर आपके पास पैसेंस नहीं है तो शेयर मार्केट में आप पैसा नहीं कमा सकते हो। शेयर मार्केट में आपको पैसा कमाना है तो आपको वेट करना सीखना पड़ेगा, पैसेंस रखना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म होल्ड करो, सबसे इंपॉर्टेंट पैसेंस रखो, तभी जाकर आपका वेल्थ क्रिएट होगा। अगर वेल्थ क्रिएट करना है तो पैसेंस आपको बनाना पड़ेगा। तो आई होप आपको स्टॉक सिलेक्शन करने की जो प्रक्रिया है वो आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्या किस प्रकार से आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बिजनेस, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, लॉन्ग टर्म पैसेंस, वेल्थ क्रिएशन बनाता है। देखिए, अगर आपका देख रहे हो जो आप स्टॉक सिलेक्शन किए उसका स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, स्ट्रॉन्ग उसका फंडामेंटल है, जो ROE बताया, डेप्थ कम है उसका, EPS अर्निंग पर शेयर उसका अच्छा खासा है, वो डेप्थ को कम कर रहा है, प्रत्येक साल आपको डिविडेंड दे रहा है, तो ये लॉन्ग टर्म आप पैसेंट के साथ होल्ड कीजिए, यही आपका वेल्थ क्रिएट करके देगा। तो इस प्रकार से शेयर मार्केट में एक अच्छी कंपनी को हम लोग यहाँ पर ढूंढते हैं, यानी कि एक अच्छे शेयर को हम लोग ढूंढते हैं, उसके बाद उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिर वेट करते हैं, और एक अच्छा खासा 10-20 साल के बाद एक वेल्थ क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पर लास्ट PPT है, देखिए, कभी भी व्हाट्सएप टिप्स या रैंडम यूट्यूब टिप्स पर ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करना। यहाँ पर आप सभी को मैं बता दूं, अगर मैं भी बोलूं कि ये स्टॉक खरीद लो तो नहीं खरीदना। और ये जो वीडियो मैंने बनाया है वो एकदम एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ कि आप इस स्टॉक को खरीदो, इस स्टॉक को बेचो, आप इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करो। एकदम एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया हूँ, ठीक है। आप कभी भी व्हाट्सएप टिप्स, टेलीग्राम टिप्स कभी भी नहीं लेना, ना ही कभी भी कोई रैंडम स्टॉक उठाना। आपको जब भी उठाना होगा यही 3 पिलर को यूज करना, हर एक चीजों को देखना समझना, बिजनेस प्लान जो होगा उसका आने वाले फ्यूचर में वो देखना, उसके बाद आप उस स्टॉक में अपना पैसा हार्ड मनी इन्वेस्ट करना, ठीक है। क्योंकि हार्ड मनी आपका होता है, और इन चीजों को अगर आप नहीं देखोगे, टिप्स के माध्यम से खरीद लोगे तो आपका लॉस ही होगा। यह प्रोसेस फॉलो करने से लॉस का रिस्क यहाँ पर काफी हद तक कम हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग समझेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि शेयर मार्केट में बिना रिस्क मैनेजमेंट के आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट और लॉस से कैसे आपको बचना है, तो हर एक चीज को देखने के लिए, इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना होगा, प्लेलिस्ट को सेव करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो प्लेलिस्ट आपसे छूटेगा नहीं। जब भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा, और आप कोर्स कंप्लीट करने के बाद ये मुझे आप निश्चित तौर पर बोलोगे कि थैंक यू, मेरा शेयर मार्केट में हर एक चीज क्लियर हो गया। अब मैं ब्लाइंडली नहीं बल्कि पैसेंस से हर एक चीजों को समझ के पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, शेयर मार्केट में धीरे धीरे पैसा बनाना सीख रहा हूँ। ये लास्ट में मुझे आप जरूर कमेंट करोगे, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई हवाबाजी नहीं बल्कि हर एक चीजों को सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर ये चीजें सही आपको लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।